हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए की बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एमओए डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट कंटेन फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। एमओए जो डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 में डिफाइन कराया गया, उसके सब क्लॉज 52 के अंदर कंपनीज एक्ट में, जो बताता है कि एक एमओए कंटेन करता है फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर होती है कंपनी को बनाते टाइम। ठीक है ना। अगर एओए की बात करें तो एओए इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ द एक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलेशन एंड बाय लॉ ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो एओए के अंदर बताए जाते हैं। अगर पोजीशन की बात करें तो इट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन बट इट सबॉर्डिनेट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर एमओए की बात करें तो वो सुप्रीम है, बट अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आ जाते तो उस केस में वो सबॉर्डिनेट बन जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर एओए की बात करें तो आर्टिकल्स आर सबॉर्डिनेट टू बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट। जो एओए है वो सबॉर्डिनेट है दोनों के, एमओए के भी और जो हमारा कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस है या फिर उसके जो प्रोविजंस है उसके भी। तो एमओए एओए की कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर है पोजीशन में देखा जाए तो। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर अ एमओए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर एओए की बात करें तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल आर्टिकल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एमओए को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, एक कंपनी नहीं बन सकती जब तक आप एमओए को रजिस्टर नहीं करते, बट एओए को रजिस्टर करना इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना। अगर इसकी रिलेशनशिप की बात करें तो द एमओए एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइड। एक कंपनी और उसके बाहर का जो रिलेशन होता है वो एमओए मेंटेन करता है, वो एस्टेब्लिश करता है। अगर एओए की बात करें तो द एओए डिफाइन द रिलेशन ऑफ कंपनी विद द मेंबर्स। जो कंपनी और उसके अंदर के मेंबर्स है उसका जो रिलेशन होता है वो एओए डिफाइन करता है। अगर मेजर कंटेंट की बात करें तो एक एमओए बनाते टाइम एटलीस्ट 6 क्लॉजेस चाहिए होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड द आर्टिकल कैन बी ड्राफ्ट एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज पोजीशंस, चॉइस, वैल्यू। जो कंपनी का कैपिटल है उसके हिसाब से एक कंपनी अपना एओए ड्राफ्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर की पब्लिक है, प्राइवेट है, 1% है, उसके हिसाब से वो अपना एओए को बनाता है, उसको ड्राफ्ट करता है। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमओए और एओए का।